देखो, तो दो सदिशों का सदिश गुणन, इसका मतलब है कि दो सदिश होंगे और उसका गुणन करने पर भी सदिश आना चाहिए, तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे सदिश गुणन। जैसे मान लो कि वेक्टर ए है, क्या है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। तो अभी हमने जो पढ़ा था एक वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, तो इसको बोलते थे अदिश गुणन, ठीक, अदिश गुणन। जब इसी वेक्टर को हम इस तरह से गुणा करेंगे, एक डॉट एक क्रॉस, दोनों में अंतर है। जब इस हम क्रॉस से करते हैं तो इसको बोलते हैं सदिश गुणन, ठीक है। अगर अदिश है तो उसमें केवल क्या रहेगा, परिमाण, परिमाण और दिशा दोनों रहेगा, यही ना। अब देखो हम जब इसका करते थे ए डॉट बी का, तो क्या आता था, ए बी कॉस, यही ना, ए बी कॉस थीटा, ए और बी परिमाण थे, कॉस थीटा भी सब एक अंक आएगा, परिमाण हो गया। लेकिन इसमें दिशा नहीं थी, दिशा नहीं थी। लेकिन जब हम इसका करेंगे ए क्रॉस बी का, तो ए बी साइन थीटा, ठीक है। ये जो है ये परिमाण है। अब दिशा दिखाने के लिए हम यूनिट वेक्टर यन करेंगे। यन क्या है, यन इसकी दिशा है। दूसरी भाषा में बोलेंगे यन एक मात्रक सदिश, ठीक है। देखो, इसका मतलब ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा इंटू वेक्टर यन, ठीक है, ये फार्मूला आएगा। अगर दो वेक्टर दिए गए हैं तो हम इसका जब सदिश गुणन करेंगे तो ए बी साइन थीटा वेक्टर यन आएगा। ध्यान देना, अगर मान लो वेक्टर ए कुछ इस तरह से दिया है 2i प्लस 3j प्लस 4k, और बी दिया है मान लीजिए i प्लस मान लीजिए 4k, ठीक है। इस तरह से वेक्टर दिया गया है, तो हम ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी, तो लिखेंगे आई जे के, सबसे पहले ए लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद पहला वेक्टर दिया ना, तो इसको लिखेंगे 2, ठीक है, फिर 3, फिर 4। अब वेक्टर बी दिया ना, उसको तीसरी लाइन में 1 1 4, मतलब आई जे और के कोएफिशिएंट पहले लाइन में आपका क्या रहेगा, आई जे के। अब क्या करेंगे इसके बाद, वही जो लोग सारणिक में करके आए हैं, सारणिक में, तो क्या हो जाएगा, ये इसके सामने लेंगे तो ये कटेगा और ये दो आएगा ना, माइनस जे 2 4 के प्लस माइनस चलेगा, ठीक है। ते लेंगे तो 2, यही ना। अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 3 चौक के तो जगह 8i माइनस ठीक है। इसका मतलब कि ए क्रॉस बी भी हमारा आई जे और के टर्म में आ गया। इसका मतलब इसमें दिशा और परिमाण दोनों है, दिशा और परिमाण दोनों है। जब दोनों रहेगा तो इसका परिमाण भी निकाल सकते हैं ना।
तो ए क्रॉस बी का परिमाण कैसे निकालेंगे? हाँ, तो अगर हम परिमाण की बात करेंगे ए क्रॉस बी, तो परिमाण हो जाएगा अंडर रूट, हाँ, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 16 ठीक है, बराबर समझाया? इसका मतलब हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक, चलो कर लो, इसके बाद हम अब करेंगे, इसके बाद कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। देखो क्या करेंगे, अगर मान लो ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी, मैं अगर बना दूं ऐसे, सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा। तब क्या हुआ? अभी हमने लिखा कि ए बी साइन थीटा इंटू वेक्टर एन, एक तीसरा वेक्टर प्राप्त होगा हमें जिसका मान ए बी साइन थीटा होगा और इसकी दिशा जो होगी वह, इसकी दिशा किधर होगी? इसकी जो दिशा होगी वेक्टर ए और वेक्टर बी के लंबवत होगी। ऐसे समझो, ऐसे देखो, जैसे मान लो ये जो है देखो, जैसे देखो यही था ना, मान लो वेक्टर बी ए है, रख दिया, और ये वेक्टर बी है, ऐसे रख दिया। अब ये जो आया है, क्या बोलते इसको? ये वाला, इसकी दिशा किधर होगी? यह वेक्टर हमेशा दोनों के साथ परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ये इसके ऊपर ऐसे रहेगा। मतलब समझ पा रहे हो कि नहीं? नहीं समझ पा रहे हो? कैसे करेंगे? नहीं दिखाई दे रहा है? अब आपके बुक में ऐसे हो गया, ये देखो, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। अब हमें जो वेक्टर ए बी साइन थीटा आया है और इसकी दिशा निकालनी है दोनों पे ना, तो ये हमेशा दोनों पे ऐसे परपेंडिकुलर रहेगा। समझ पा रहे हो? इसकी दिशा हमेशा इन दोनों के साथ लंबवत रहती है। ठीक है, इसका मतलब यह जो है वह ए के साथ भी 90 का कोण बनाएगा और बी के साथ भी, और तीसरी दोनों के साथ, ए बी दोनों के साथ। तो यही गुण लिखाने वाला हूँ मैं आपको कि वेक्टर ए क्रॉस बी की जो दिशा होती है वह वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर होती है। हाँ, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, समझ में आया? लंबवत होती है। इसका मतलब है कि वह ए क्रॉस बी, ठीक है, का परिमाण है। ठीक है, ए क्रॉस बी का जो परिमाण होगा वो तो हम ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं। अगर हमें वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के
बीच का कोण ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे हम, A क्रॉस B, ठीक है, बटे में AB इक्वल टू, हाँ, तो साइन थीटा बराबर वेक्टर A क्रॉस B का मॉड बटे में AB। तो A क्रॉस B निकाल लेंगे, फिर उसका परिमाण निकालेंगे, फिर हम A और B का भी परिमाण निकाल के फिर उसका हम गुणा करके भाग कर देंगे। तो थीटा आ जाएगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, हाँ, समझ आया, दो सदिशों के बीच का कोण निकालने के लिए। देखो ए, अगर मान लो ये देखो ये कोई त्रिभुज है जिसके, हाँ, ये कोई त्रिभुज है जिसकी भुजा ए बी और सी है। तो ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है। अगर मान लो इनके बीच का कोण थीटा है, तब हमें अगर पूछेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तब वही हम लगाएंगे। हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, तो जाएंगे ए आधार हमारा वेक्टर ए हो गया, और ऊंचाई निकालेंगे, क्या करेंगे, इसका हम क्या करते थे, लंबवत दूरी निकालेंगे जब, तो ये जो लंबवत दूरी है इसको मैं नाम दे रहा हूँ ओ और डी, ठीक है, ए बी। तो ओ डी लंबवत दूरी जो है उसका मान निकालने के लिए हम यूज करेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो लंब में कितना हो गया, ओ डी, कर्ण ओ ए, तो साइन थीटा बराबर ओ डी बटे में ओ ए का मान वेक्टर बी है, तो बी साइन थीटा बराबर ओ डी क्या है, लंबवत दूरी। तो यहाँ पे लंबवत दूरी क्या हो जाए, ऊंचाई होगी, नहीं, ऊंचाई का मान हो गया हमारा बी साइन थीटा। तो ये तो आ गया, देखो ये क्या है, एक रास भी तो है, तो इसको लिखेंगे हम डायरेक्ट 1/2 एक रास, क्यों साइन थीटा करेंगे, ये आपका ए और बी का गुणनफल तो है। अभी हम लोग जब ए क्रॉस बी बराबर निकालते तो ए बी साइन थीटा आता था ना, तो ए बी साइन थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए क्रॉस बी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1 क्रॉस बी निकाल सकते हैं ना, ठीक है। उसी प्रकार से ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज क्या करेंगे, ये विकर्ण इसका अगर D1 है और ये विकर्ण इसका D2 है, तब इसका क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 D1 क्रॉस, ठीक है। इसका मतलब कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो होगा वो दिया रहेगा, विकर्ण दिया रहेगा, बस उनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, फिर क्वेश्चन हो जाएगा। दोनों को लिख लीजिए, इसे क्वेश्चन करेंगे अब।
देखो ये इधर देखो, अगर समांतर चतुर्भुज की दो भुजा दी गई हैं, संलग्न दो भुजा जो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के रूप में है, तब अगर इसका क्षेत्रफल पूछेगा, जैसे मान लो ये शांत जाओ, बैठ जाओ शांति से। वेक्टर ए है और वेक्टर बी है और समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं हैं, तब अगर इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो डायरेक्ट ए क्रॉस बी निकालेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी। ठीक है, हाँ, दो संलग्न भुजा मतलब दोनों एक बिंदु पर जुड़नी चाहिए, तब उसको कहेंगे हम लोग संलग्न भुजा। तो देखो यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में यहाँ पे मिल रहे हैं ना, एक साथ संलग्न हो रहे हैं, मिलन हो रहा है, तो इसे संलग्न बोलेंगे। अगर मान लो ये दिया रहा है फिर ये दिया रहा है तो इसका नहीं कर सकते लोग। ठीक है, जैसे मान लो ये दे दे और ये दे दे तो नहीं निकाल पाएंगे, तब हम दूसरा फार्मूला लगाएंगे, तब हम वहाँ पे लगाएंगे D1 D2। ठीक है, तो 3 फार्मूला मिला आपको। त्रिभुज के लिए क्या था? 1/2 ए क्रॉस बी, हाँ। अगर मान लो भुजा दिया है तब ये लगा देंगे संलग्न भुजा, और समांतर चतुर्भुज के लिए अगर उसके विकर्ण दिया हो तब ये लगाएंगे। क्या हो? इन दोनों के लिए भुजा है, क्या है? भुजा, जबकि इसके लिए क्या है? इसके लिए विकर्ण है। ठीक है, तीनों फार्मूला लिख लीजिए। समझ में आया?